वर्षों से हो गई थी नामदान लिए। कितनी बोलो इधर वाले? 7 वर्ष हो गई थी। घर पर जब वो बहू आई तो 2-3 दिन व्यतीत हुए, तब तक एक भिक्षा मांगने वाले संत भगवान दरवाजे पर आए। संत की उम्र लगभग 18 और 22 वर्ष के बीच की थी। 19 हो सकती, 21 हो सकती, यंग अवस्था के संत थे। तो वो बहू को भिक्षा के लिए संत ने कहा कि माता ने भिक्षा ने दी। बहू का जो ससुर था बूढ़ा वाड़ा, वो स्वामी जी बाहर बैठा था चारपाई पर। तो बहू जब भिक्षा लेके आई तो उसने देखा कि ये संत इस उम्र पर संत बने। तो बहू ने एक बात कही, कितनी भी क्या जल्दी थी। तो संत ने क्या कहा? संत ने कहा कि डर लग रहा था। क्या कहा? डर लग रहा था। बहू ने कहा इतनी भी क्या जल्दी थी? तो संत ने कहा डर लग रहा था। ये बात वो ससुर सुनने लगा। उसने कहा ये कल बहू आई और ये किससे बात कर रही है, और ये कह रही इतनी भी क्या जल्दी थी, इसका मतलब ये पहले से जानती है, और ये कह रहा कि डर लग रहा था। फिर संत ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? तो बहू ने कहा कि 7 वर्ष। कितनी उम्र हुई? अब वो बोला कि बताओ 22 साल तुमने जाकर विवाह करो, जो 7 वर्ष की बता रही है। फिर उसने कहा कि तुम्हारे ससुर की क्या उम्र है? तो बहू ने कहा कि अभी उनका जन्म नहीं हुआ। अब तो वो डोकर की आंखें और इधर उधर वाली क्या बात है, हम देख नहीं पा रहे क्या बात है। फिर उसने ध्यान से देखा कि वहां वास्तव में हमारी उम्र उस संत खड़ा है। फिर संत ने पूछा कि तुम्हारे ससुर की क्या उम्र है? फिर उसने कहा कि जन्म नहीं हुआ। अब डोकरे ने कही कि अरे बताओ, हम 55 साल की उम्र के बैठे हो, कह रही कि जन्म हमारे लड़का के लिए ब्याह के आई और हमारा जन्म बता रही ना भैया। फिर संत ने पूछा तुम्हारे सास की क्या उम्र है? तब कहा कि 5 साल। वो डोकर बोले अरे हमारी डोकरिया बताओ, 52 साल की घरे बैठी हो, कह रही 5 साल। फिर संत ने पूछा कि तुम्हारे पति की क्या उम्र है? तब उस बहू ने कहा कि 3 साल। अब तो और ज्यादा उन्होंने कहा बताओ 22 साल की क्या और 25 साल को बेटा होने का 3 साल। संत इतना कह के चले गए, चले गए। तो डोकर ने बहुत सोचने का तुरंत फोन उठाया और उसके माए पे फोन कर दिया, सबसे का जल्दी आ जाओ, क्यों का बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला, जल्दी आ जाओ, बताएंगे मुझे सामने आ जाओ। अब वो माए के वाले सब भागे वन से भैया, उस बिटिया के भाई, माता, पिता, चाचा, ताऊ जो थे सब भाग के आए, बैठा लिया। क्या बात है? दूसरे का डोकर ने कहा कि तुम अपनी बिटिया को बुलाओ, नहीं पूछो क्या बात। बिटिया को बुलाया, पूछे कोई पाल भी नहीं कुछ बात। कहा बेटी क्या बात है? कहा क्या बात होगी? कुछ नहीं, हम क्या बात बताएं। तब फिर उनसे पूछा कि तुमने फिर क्यों फोन किया? हमने इसलिए फोन किया, एक संत आए थे और वो संत से इसने पूछा इतनी भी क्या जल्दी थी? तो संत ने कहा कि डर लग रहा है। वो संत कौन थे और इसका क्या संबंध था, पहले तो ये बताए। तब उस बिटिया को लगा कि अरे इसका मतलब ये सुनते रहे। उसने कहा ऐसा करो सब लोगों को बुला लो, मोहल्ला पड़ोस वाले भी आ जाए, तब हम सबको। उसने सोचा कि अकेले में क्या ज्ञान दे, ज्ञान ले तो 2-4 लोग तो अच्छी बात है। भैया पड़ोसी भी आ गए, पड़ोसी तो वैसे हर जगह मजा लेते आ जाते। पड़ोसी भी आ गए, जब पड़ोसी आ गए बैठ गए सब जगह जगह। अब उसने कहा कि सुनो, वो संत की उम्र जो थी वो 20 वर्ष थी, और 20 वर्ष में कोई संत बनना मुश्किल है। तो मैंने संत से पूछा कि इतनी भी जल्दी संत बनने की क्या थी? तो संत ने क्या कहा कि मुझे ये काल की माया से डर लग रहा था, कि कहीं हमें काल की माया ना पकड़ ले, इसलिए डर लग रहा था, इसलिए हम छोटी उम्र में संत बन गए। अब तो उत्तर मिल गया। हाँ। फिर कहा दूसरा प्रश्न क्या किया था? दूसरा प्रश्न ये किया था कि तुम्हारी उम्र क्या है? तो क्या तुमने कितनी उम्र बताई? 7 वर्ष। वो डोकर कहने लगी देख लो तुम्हारी बिटिया कितनी झूठी बोल रही है, 7 वर्ष की है, तुमने 22 साल बताई। तब उस बिटिया ने कहा कि हमारे पिताजी और हमारी माताजी बैठे हैं
इनको पूछ लो। हमारे माता पिता ने हमें 7 वर्ष पहले गुरु जी से दीक्षा दिलवाई थी, तो हमारी जो उम्र है वो 7 वर्ष है। बाकी ये काल का शरीर है, काल के शरीर की उम्र का कुछ पता नहीं होता कि कौन सी उम्र कब घट गई है। फिर उसने पूछा कि आगे क्या पूछा था, कि आगे ये पूछा था कि हमारे ससुर की क्या उम्र है। तब हमने कहा था कि हमारे ससुर का भी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सासू माँ ने कल शाम को बताया था कि हमने और हमारे बेटा ने तो दीक्षा ले ली है, लेकिन तुम्हारे ससुर ने भी दीक्षा नहीं ली है, इसलिए तुम्हारा भी जन्म नहीं हुआ, तुमने नामदान नहीं दिया। ये अपने ससुर से कहा। फिर कहा कि चौथा प्रश्न पूछा था कि तुम्हारी सास की क्या उम्र है, तो हमें माता जी ने बताया था कि 5 साल हमें गुरु बनाए हो गए, तो हमारी सासू माँ की उम्र हो गई 5 साल। फिर उन्होंने बताया था कि तुम्हारे लिए शादी हुई है, हमारे बेटे को भी हम 3 साल पहले दीक्षा दिलवा चुके हैं, इसलिए हमारे पति की जो उम्र है वो है कितनी, 3 साल। ये आध्यात्मिक जब सत्संग सुनाया तब डॉक्टर की कान खुले। उन्होंने कहा कि जो जीवन मैंने निकाल दिया ये व्यर्थ चला गया, अब मैं आज से ही निकलूंगा, किसी संत की खोज करके मैं नामदान लूंगा। मैं तो 55 साल इसी में गंवा दिए, अब मेरी क्या उम्र बची है, अब मुझे भागना चाहिए यहाँ से और किसी संत को पकड़ के मुझे पुनर्जन्म अपना भी करा लेना चाहिए। जब हमारे घर में लड़के की बहू का जन्म हो गया और हमारा अभी भी जन्म नहीं हुआ है भैया, इसलिए ये जो उम्र मिली है ये व्यर्थ की उम्र है। जब तक नामदान ही नहीं तब तक उम्र हमें नहीं मिली, हमारी जीवात्मा का जन्म नहीं हुआ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अस्थि कटी जाती है आसिया बनाने में, बहुत मुश्किल होती है उम्रों को समझाने में। एक पल में तुम भगवान को भुला मत देना, एक पल में तुम भगवान को भुला मत देना, क्योंकि जिंदगी लग जाती है भगवान को अपना बनाने में, जिंदगी लग जाती है भगवान को अपना।